बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल पाकिस्तानी के साथ आपके खदमत में आज सच्ची सच्ची और खरी खरी और बिल्कुल न्यूट्रल बातें करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से कल 7 विकेटों से इंग्लैंड से मैच हारा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम की अप्रोच नजर आई है इस मैच में खास तौर पर और इस सीरीज में आमतौर पर, वो एक चीज बहरहाल हमें समझाती है कि पाकिस्तानी टीम पे कभी भी ट्रस्ट ना किया जाए, पाकिस्तानी टीम से कोई एक्सपेक्टेशन किसी भी किस्म की ना लगाई जाए, क्योंकि ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बाबर आजम की क़यादत में। 2022 के बाद एक सीरीज पाकिस्तानी टीम ने टी20 की जीती, उसके अलावा तमाम सीरीज पाकिस्तानी टीम टी20 की हारा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम की कप्तानी का काम क्या मयार है। बाबर आजम ने कुछ नहीं सीखा। बाबर आजम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से अगर वो कप्तान बना जाते हैं तो ये दूसरे प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादती है, जो बहरहाल इनसे बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद रिजवान। फैसल से मैं पूछूंगा, फैसल कल के मैच को आप जिस तरह से आपने कल का मैच देखा होगा, यकीनन आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा, क्योंकि आप हमेशा जो है बहुत हाईली रेटेड करते हैं पाकिस्तानी टीम को। क्या आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए बिल्कुल तैयार है ये टीम? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। देखिए, हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था, मेरे पास कई कॉल्स आई और हमारे व्यूवर्स हैं, हमें कॉल करते हैं, बताते हैं। और कई लोगों ने वो प्रोग्राम इतना पसंद किया। आज मैं एक बैंक में था, उन्होंने भी मुझे कहा, मेरे दोस्त हैं, कि आपने जो जो बातें की थी वो इन्होंने ये साबित कर दी। मैंने उस प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 5-7 ओवर में इनके आधी टीम तो आउट हो जाती है और 10 ओवर के अंदर ये कल पूरी 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो एक अगर अगर आप मुझे मौका दे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। फैसल, आपने गाना तो डेडिकेट कर दिया बाबर आजम को, यकीनन शादाब के लिए, लेकिन बात यह है कि देखें, सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं शादाब को। यकीनन शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बिलो है, बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस है, और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए शादाब जो है वो पार्ट टाइम बॉलर लग रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कप्तान के आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ये कह रहा है कि 5 से 7, आपको पता है सिलेक्शन कमेटी में मौजूद होते हैं कप्तान और कोच को मिला के, ये सारे जो हैं वो एक पेज पे आते हैं तो सिलेक्शन होती है ना टीम की। फसल तो आप कैसे जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं शादाब की सिलेक्शन को? देखिए औरंगजेब, मुझे तो एक चीज ये नजर आ रही है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोस्ती बहुत ज्यादा है, मगर मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, पर मेरी छठी हिस्स ये बताती है कि इनके काफी इख्तलाफात हो चुके हैं और बाबर आजम ने पूरा पक्का प्लान कर लिया है कि अब शादाब को हमने बैठा देना है वर्ल्ड कप से पहले। शादाब को वर्ल्ड कप से पहले बैठा देना है ये तो मुझे नहीं पता फैसल, लेकिन बात यह है कि जिसका सुसर इतना जबरदस्त, दुनिया का बेहतरीन राइट आर्म ऑफ ब्रेक दूसरा बॉलर हो, तो वो किस तरह से जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल ना हो। बहरहाल कल टीम इंजर्ड हो गए और वो बाहर हो गए टीम से, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम को समझना चाहिए कि बैटिंग लंबी कर देना मैटर नहीं करता। आपको कम से कम अबरार को चांस देना चाहिए, आप अबरार को क्लाइमेटाइज करें। क्लाइमेटाइज से बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का, खासतौर पर टी20 का अबरार को बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए अबरार को जितने ज्यादा इनको मैचेस खिलाने चाहिए थे वो चीज इन्होंने ले की है। बिल्कुल भी अबरार को चांस नहीं दिया। ये तो वही नजर आ रहा है जो इंडिया के वर्ल्ड कप में 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप में जिस तरह से जो है वो शादाब ने जो है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था और उसको आपने कंटिन्यू चांस दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि क्या हम पाकिस्तानी टीम को फैसल इस परफॉर्मेंस के बावजूद फाइनल 4 में देख रहे हैं? औरंगजेब, देखिए, आप बात की जो गुफ्तगू आपकी होती है वो बहुत माशाल्लाह शानदार अंदाज में होती है। बहुत मैं अभी शुक्रिया। थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि हम जिस टीम के बारे में ये कह रहे हैं कि ये टॉप 4 में होगी, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है ये तो हमें अमेरिका से भी हारती हुई नजर आ रही है। उस दिन भी हमने कही थी ये आयरलैंड से भी ये टीम हार सकती है। ये भी मैंने कहा था कि कम से कम शादाब और आदिल रशीद दोनों मैच खेल रहे हैं, उधर वो इंग्लैंड से खेल रहा है, आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आप सीख ही नहीं रहे हो। उससे थोड़ा सा सीख लो, थोड़े से टिप्स उसी से ले लो, आदिल रशीद से, कि यार पिच कहाँ करनी है। आप उसकी वैरायटीज देखें कि गेंद कितनी है, मतलब
जबरदस्त बैटिंग है उसके बाद, वो नंबर 1 बॉलर है इस वक्त, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो जितनी शानदार लाइन है उसकी, जितनी एक्यूरेसी है उसके, आप सीखते ही नहीं हो। आप वही पीछे वही लूप देके वही, आपने कल भी मैच में 2-3 छक्के खाए। तो बात सारी ये हो रही है कि औरंगजेब, मैं आपने जो बात कही है ये टीम आगे जाती हुई, अब तो मैं 50-50% हो गया हूँ। दिल तो यही चाहता है कि यार जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को सबसे ऊपर देखें, टॉप पे देखें पाकिस्तान को। लेकिन टॉप टू बॉटम आ जाती है ये टीम तो बात समझ में ही नहीं आती कि ये करते क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी होती क्या है, इफ्तिखार को किस नंबर पे खिलाया जाए नहीं खिलाया जाए, साया मयूब को बैठा देते हैं कभी कुछ। आप एक पूरा प्लान करो, एक तरीकेकार होता है, बैठ के अपने लड़कों से बात करो कि आपने क्या चाहते हो, आप किस नंबर पे बैटिंग करना चाहते हो। आप सबसे पहली चीज तो ये है कि आप खुद ओपनिंग करने आ जाते हो, रिजवान आ जाता है, तो फिर वही 36 वही 44 वही 64 टीम आपकी हार जाती है। टीम आपकी हार जाती है। आपने जिस तरह कहा फैसल के अमेरिका से मैच है इनका पहला मैच। मैं अली सलमान बहुत बेहतरीन, आपको पता है, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं, उनका प्रोग्राम देख रहा था। आसिफ मुश्तबा, आपको याद होगा फैसल, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के बैट्समैन थे, जिन्होंने, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में छक्का मार के मैच को टाई कर किया था, टाई भी किया था। टाई। कहने का मकसद ये कि कल आसिफ मुश्तबा ने ये बात बहुत कैटेगोरिकली कही है कि अमेरिका में पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर मायार हो गया है क्रिकेट का। अब इस बात को खतरनाक तौर पे लूं, या इस चीज को मैं ये समझूं कि आसिफ मुश्तबा जिस तरह से अमेरिका में रह रहे हैं तो शायद इसलिए वो अपने मुल्क की ज्यादा बात कर रहे हैं। फैसल, क्या आप समझते हैं कि अगर ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि जिस तरह से अमेरिका ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में हराया, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरनाक सी सूरत नहीं बनती नजर आ रही है? देखिए औरंगजेब, एक चीज आप और ये भी देखिए कि बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल भी बनती नजर आ रही है, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको इंडक्ट नहीं किया अमेरिका ने, और उससे बेहतर टीम खिलाने की कोशिश की गई है। तो भारत ये है कि हर टीम ये चाहती है कि हम अच्छे लड़के खिलाएं और अच्छी टीम खिलाएं, हम कोशिश करें कि मतलब क्रिकेट का मेयार भी बेहतर हो और हर हमें बूस्टअप मिले। लेकिन सिवाय पाकिस्तान के कि वो उसी पैटर्न पे चलते चले जा रहे हैं, बाबर आजम वही, आप यकीन मानिएगा, मैं फिर आपको एक बात कहूं कि मैं बाबर आजम वनडे का और टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं T20 में बाबर आजम को देख रहा हूं तो बाबर आजम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता ये 30-36 रन से बाबर मैच नहीं जीतते। आपके 30-36 रन किसी काम नहीं आ रहे, आपके 60 रन भी काम नहीं आ रहे। काम ये उस वक्त आएंगे जब पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी। असल यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाबर आजम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो। बाबर आजम ने दुनिया में सेकंड नंबर पे है वो रन गेटर, 4000 रन अपने कंप्लीट कर चुका है। कल जिस तरह से उसने जोफ्रा आर्चर को धोया है, जिस तरह से उसने शॉट्स मारे हैं, जिस तरह से उसने क्रिस जॉर्डन को मारा है, बाबर आजम बिकम नंबर 1 बैट्समैन। 20-22 रन उसको चाहिए कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक करने। आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं? 3 सेंचुरियां की है बाबर आजम ने T20 में, कोहली ने सिर्फ 1 सेंचुरी की है। आप ये, मेरे साथ ही ख्याल है कि आप ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप बाबर आजम के साथ। देखिए औरंगजेब, बात असल में ये हो रही है कि मैं आपकी बात के साथ जाऊंगा, जानती बिल्कुल भी नहीं कर रहा, दिल में तकलीफ होती है असल में ना। पाकिस्तान को मैच नहीं हारना चाहिए, बाबर आजम की टीम में होते हुए पाकिस्तान को मैच नहीं हारना चाहिए। देखिए, ये कोई लिखवा के नहीं लाया गया है कि बाबर आजम अगर टीम में होगा तो पाकिस्तान मैच हारेगा नहीं। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि बाबर आजम की प्लानिंग जो है प्लानिंग की बहुत बात ज्यादा फजीदार है। बाबर आजम की प्लानिंग में खास तौर पे मैं आपको बताऊं, बाबर आजम ने कल खुद इस चीज को एडमिट किया है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में बॉक्स की प्रॉब्लम है। बात मिडिल ऑर्डर की नहीं है भैया, बात यह है कि आपके बॉलर भी जो है ना, वो उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाते हैं टोटल। यही टीम होती थी, इससे बेहतर टीम होती थी जो 140 रन भी T20 में डिफेंड कर लेती थी। आपकी जो है वो कीपिंग का मैार भी कल बहुत बुरा नजर आया। आजम खान जिस तरह से कल आउट होकर गए हैं, वो तो बहुत, दुनिया के सारे बॉलर्स ने जो है उनको बहुत अच्छी तरह चेक कर लिया होगा कि शॉर्ट बॉल पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको। लेकिन बहरहाल मैं आपको अगर बताऊं, शॉर्ट बॉल पे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर है ना, उनको प्रॉब्लम्स होती है। ये कोई आजम खान का ही नहीं है, हर प्लेयर जो है वो मुस्तकबिल में भी, सॉरी, रिसेंट पास्ट में भी देखा जाए और रिसेंटली भी माजर, तो पाकिस्तानी बैट्समैन को हमेशा से फैसल प्रॉब्लम होती रही है शॉर्ट बॉल पे। लेकिन ये हकीकत है कि आजम खान जिस तरह से आउट हुआ है और आजम खान की जो कल परफॉर्मेंस थी,
वो ये चीज मुझे नजर आ रहा है कि यकीनन आजम खान आने वाले मैचेस में ज्यादा प्रेशर पे बनिस्बत दूसरे प्लेयर के नजर आएंगे, क्योंकि बहरहाल उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी जो है फुलफिल नहीं कर सके। असल क्या आपका इसमें वो है थॉट? देखिए देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो गेंद इतनी जबरदस्त पिच हुई थी कि उसको खेलना भी बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत शार्प आई थी वो गेंद। अब वो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ऐसी, मतलब इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो वो आपका गिलफ्स टच करते हुए आउट हो गई। बहरहाल मुझे उसका अफसोस हुआ था, क्योंकि आजम खान अगर थोड़ी देर और 2-3 ओवर विकेट पे खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि आजम खान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इतनी, उसके अंदर कैपेबिलिटी है मैच जितवाने की पाकिस्तान को। आजम खान में कैपेबिलिटी तो है, लेकिन बात यह है कि आजम खान तो चले फिर भी अभी 18 मैच खेला है। हमारे जो चाचा हैं इफ्तिखार साहब, वो पिछले 7 साल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में मौजूद हैं। उनका क्या किरदार है इस टीम में? बॉलिंग उनसे करवाते नहीं है, फील्डिंग में उनका कोई इतना कोई किरदार नहीं रहता है, उठा के मार दिया, आधा ग्राउंड भी क्रॉस नहीं किया। ये कौन सी क्रिकेट है फैसल? आप मुझे बताएंगे कि इनका रिकॉर्ड जो है वो इनको कहां से साबित करता है कि ये बहुत हार्ड हिटर है या ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं? जिस तरह से इफ्तिखार बैटिंग कर रहे हैं, मुझे तो बहुत देख के बहुत अफसोस होता है इफ्तिखार की बैटिंग, कि उसका कोई क्लू नजर नहीं आता उनकी बैटिंग में। कल 17 बॉलों में 21 रन उन्होंने किए। मुझे ये बताइए कि, और मैं कल की बात करूंगा, कल जिस तरह से फखर जमान ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो बैटिंग की है, आप मुझे बताइए, ऑफ ब्रेक बॉलर, आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर को आपने एक छक्का मार दिया। आप क्या आप बॉल फाड़ देना चाहते हो या डे बॉल क्रिकेट खेल रहे हो? आप अगली बॉल पे फिर आप उठा के मार रहे हो। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? 20 ओवर की क्रिकेट जो आपको खेलनी है, 20 ओवर बैटिंग करनी है। आप जिस तरह से बैटिंग कर रहे होते हो, वो लगता ही नहीं है कि आप जो रिस्पॉन्सिबल हो। देखिए, और उनसे मैं फखर का तो ये कहूंगा, क्योंकि फखर काफी ऐसी बैटिंग कर चुका है। चले, फखर का आउट हो गया, उसने फिर ट्राई की और वो फिर आउट हो गया, एक अच्छी गेंद को गलत शॉट मार के आउट हो गया। लेकिन इफ्तिखार का तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको तो थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए अब। ठीक है, अगर आपके पास बैट्समैन मजीद नहीं है नीचे तो कोई बात नहीं, आप इमरान को खिला लें, किसी दूसरे प्लेयर को इंडक्ट कर लें, आप किसी बासलाहियत प्लेयर को खिला लें जिसमें थोड़ी सलाहियत हो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इफ्तिखार चाचा ही बन गए अब ये क्रिकेट के चाचा चाचा हो गए। अब ये चाचा का मतलब तो यही होता है कि काफी बुढ़े हो गए हैं अब आप, तो अब आपके बस का एक दो छक्के मार के आपने आउट हो जाना है, ये कौन सी क्रिकेट है? औरंगजेब, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, ये बात मैं सच बता रहा हूँ कि मैं कल जब मैंने 158 का टारगेट देखा, तो आप यकीन जानिएगा, मैंने कहा ये 158 रन पाकिस्तान से ये जीत जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अब अगर पाकिस्तान की टीम 170-80 रन भी करती है तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान ये डिफेंड कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की ना बॉलिंग में ना बैटिंग में इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कोई कोशिश तो करो कहीं मैच जीतने की, कुछ मैच को तो लड़ाओ कहीं। बीच में तो गिरफ्त में एक जमाना आता था, बीच में कितना मैच आगे निकल गया है, 4 खिलाड़ियों ने स्कोर कर दिया, फिर एक दो विकेटें गिर गई तो बॉलर्स आते थे, आउट करते थे। क्या जबरदस्त एक वैराइटीज होती थी बीच में क्रिकेट की, वो खूबसूरती खत्म हो गई है। खासतौर पर पाकिस्तान की आपकी ना बैटिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ना आपकी बॉलिंग कर रही है। आधे दीदर आधे बटेर, पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था और यही किया आपने। फैसल भाई, राशिद लतीफ के अल्फाज मुझे याद आते हैं, ढूंढते रह जाओगे, आपको कप्तान नहीं मिलेगा। जब रिमूव किया गया सरफराज को, तो राशिद लतीफ के अल्फाज थे कि आपको कप्तान नहीं मिलेगा। जितना जबरदस्त वो कैप्टन था, जितना जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी, जितना जबरदस्त तरीके से वो इंग्लैंड में, आपको याद होगा खालिद लतीफ और शर्जील खान की जो आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप से पाकिस्तान मैच जीता था, वो पहला या दूसरा मैच था बाबर उसकी सरफराज की कैप्टनसी में। तो ढूंढते रह जाओगे, आपको सरफराज जैसा कैप्टन नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती हुई है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती हुई है। जिसने भी ज्यादती की है उसको हमेशा तारीख जो है वो याद रखेगी और उसको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल जो शख्स हमें 2 से 2.5 साल कंटिन्यू नंबर 1 टीम हमें T20 की बना के रखे, जिसने 11 सीरीज आपको T20 की कंसेक्यूटिव जितवाई, उसको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका। उसके बाद से आपकी टीम नहीं बनी, उसके बाद से आपकी टीम का शिराजा मुकम्मल तौर पर बिखर चुका है, ये कोई माने या ना माने। बिल्कुल सही कहा। और इनसे देखें, ये अब एक बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये सरफराज बहुत बेहतर कप्तान था और बहुत बेहतर प्लेयर भी था, लेकिन आपने उसके साथ ज्यादती की जो होना नहीं चाहिए थी। और पाकिस्तान को इसने बहुत बड़ी बड़ी, खास तौर पर सिर्फ आईसीसी जो ट्रॉफी जितवाई थी रमजान के महीने में, इमरान खान के बाद अगर किसी ने कोई वाकई कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता हो तो वो आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी।
वर्ल्ड कप का दौर दौरा है, शुरू होने वाला है, तो इस सिलसिले में थोड़े से मैं जो है वो नाज़रीन को रिकॉर्ड बताना चलूँ। आखिरी कुछ टाइम रह गया है। सबसे ज्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड जो है 111 चौके महिला जयवर्धने ने मारे हैं टी20 क्रिकेट में। उसके बाद 101 चौके मारे हैं विराट कोहली ने, 91 चौके मारे हैं रोहित शर्मा ने, 23 कैच पकड़ के सरे फहरिस्त हैं एबी डिविलियर। उसके बाद 21 कैचेस लिए हैं रोहित शर्मा ने और 16 कैचेस लिए डेविड वार्नर ने। एटोन जो है वो नेपाल का बैट्समैन है, उसने उसके पास अभी भी टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 33 बॉलों पे उसने सेंचुरी मारी है। क्रिस गेल ने वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए टी20 वर्ल्ड कप में तो उसने 50 बॉलों पे और 47 बॉलों पे सेंचुरी की है। और सबसे ज्यादा रन एक टूर्नामेंट में 2014 में विराट कोहली ने 319 रन बनाए थे टी20 वर्ल्ड कप में। ये कुछ रिकॉर्ड थे जो मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए बताया, क्योंकि बहरहाल पता होना चाहिए जो भी बातें होती हैं। तो फैसल, आपका लास्ट जो है वो क्या होगी वर्डिंग? पाकिस्तान अपनी चीजों को बेहतर करे, बैटिंग को भी बेहतर करे और बॉलिंग को भी बेहतर करे, अगर इस टूर्नामेंट में आपको इन रहना है, वरना आप पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। व्यूअर्स, तो ये था हमारा जो भी कुछ हमने आपको बयान किया लेखा जोखा, और इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में आपके साथ बंधे रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल होके, बहुत ज्यादा सच्चाई के साथ आपसे बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। क्योंकि बहरहाल हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें ताज्जुब नहीं आता, हमें जो है वो जो सच होता है वो सच कहते हैं, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर हो या कितना छोटा प्लेयर हो। अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो हम उस पर बात करेंगे। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।